हेलो स्टूडेंट, आप लोगों को आज क्लास 12 के हिंदी के ऑब्जेक्टिव यानी क्लियर करवाने जा रहे हैं। तो ध्यानपूर्वक देखना और यहाँ से ऑब्जेक्टिव बुक वाला एकदम 100% लगेगा, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है हिंदी में ये ऑलरेडी ऐड कर दिए है। तो ध्यानपूर्वक देखना और अरे अपना कॉपी में नोट्स भी करना, क्योंकि लिखने से और पढ़ने से बेहतर तैयारी होता है। तो दोनों स्टेप से क्लियर करना। चलते हैं स्टेप बाय स्टेप बताने का प्रयास करेंगे। तो ऑलरेडी पूरा नोट्स कर दिए हैं, तो ध्यानपूर्वक देखना। तो एक कहानी वाला है, फिर पोएम वाला सेकंड स्लाइड में करवाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप में है बातचीत। बातचीत का राइटर कौन है? तो बातचीत बालकृष्ण भाट है। बालकृष्ण भाट का जन्म कब हुआ? तो 23 जून 1844 ईस्वी में। और इनका मृत्यु कब हो गया? तो 20 जुलाई 1914 ईस्वी में इनका मृत्यु हो जाता है। तो फिर ए बालकृष्ण भाट बातचीत को किस रूप में लिखा? तो बातचीत को ए से यानी निबंध के रूप में ए लिखा। निबंध के रूप में ए लिखा। बातचीत में क्या लिखा? तो बातचीत में रियल बातचीत केवल दो लोगों के बीच होता है, दो से अधिक के बीच जो बातचीत होता है ऐसा ही फॉर्मेटिव निभाया जाता है। ये सब इसमें बातचीत में चर्चा है। इस प्रकार से भोजन, सांस मतलब श्वास के लिए हवा, ये सब भूख के लिए भोजन, प्यास के लिए पानी जरूरी है, उतना जरूरी बातचीत भी करना। अगला उसने कहा था कि लेखक कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, या ओनली फॉर शॉर्ट में गुलेरी भी लिखा हुआ रहता है। तो इनका जन्म कब हुआ है? तो 23 जुलाई और 1883 में। और मृत्यु कब हुआ? तो 12 सितंबर 1912 में। एक किस रूप में लिखा? तो एक कहानी के रूप में लिखा है। 13 में लाना से ये सब की चर्चा, इसमें लाना से मेन है। दूसरा है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति का लेखक कौन है? तो जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब होता है? तो 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में। और मृत्यु कब होता है? तो 8 अक्टूबर 1979 में। एक किस रूप में लिखा है? तो भाषण के रूप में लिखा है। संपूर्ण क्रांति अर्धनारीश्वर के राइटर कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। और इनका जन्म कब हुआ? तो 23 सितंबर 1904 ईस्वी में। और इनका मृत्यु तो 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में। एक किस रूप में लिखा? तो निबंध के रूप में लिखने का प्रयास किया। रामधारी सिंह दिनकर अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर मतलब अर्धनारी जो होता है वो क्या चीज ईश्वर के समान होता है। रोज का लेखक अज्ञेय है, इसका शॉर्ट नेम लिख दिए, बड़ा है तो। इसका जन्म कब हुआ? इनका आगे का 7 मार्च 1911 में। इनका मृत्यु कब होता है? तो 4 अप्रैल और 1987 ईस्वी में। एक इस रूप में लिखा थे, कहानी के रूप में लिखा है। अगला एक लेख और एक पात्र। भगत सिंह लिखे हैं। और इनका जन्म 28 सितंबर 1907 में। और मृत्यु कब होता है? तो 23 मार्च 1931 में। और एक प्रकार से कुछ है तो पत्र लेखक। अगला ओ सदानेरा के राइटर कौन है? जगदीश चंद्र माथुर है। इनका जन्म कब होता है? तो 16 जुलाई 1917 ईस्वी में। इनका मृत्यु कब होता है? तो 14 मई
1878 ईस्वी में 21 रूप में लिखा, तो ऐसे यानी निबंध के रूप में लिखा है। अगला है सिपाही की माँ। तो सिपाही की माँ के राइटर कौन है? तो सिपाही की माँ के राइटर है मोहन राकेश। मोहन राकेश का जन्म कब होता है? तो 8 जनवरी 1925 ईस्वी में, मृत्यु 23 दिसंबर 1972 ईस्वी में। अरे कोचिया तो ये काम की है। अगला है प्रगति एवं और समाज का लेखक कौन है? तो नामवर सिंह है। नामवर सिंह का जन्म कब होता? तो 28 जुलाई 1927 ईस्वी में। इनका मृत्यु का डेटा नहीं है और 21 रूप में लिखा है, तो ये निबंध के रूप में लिखा है। अगला है झूठन ओम सदा ओम प्रकाश वाल्मीकि है। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म 30 जून 1950 ईस्वी में। मृत्यु का डेटा इसमें है, 21 रूप में लिखा है। तो झूठन को तो एक आत्मकथा के रूप में लिखा। हंसते हुए मेरा अकेलापन का मल्लेज होता है। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन का लेखक मल्लेज है। मल्लेज का जन्म 1935 में होता है और मृत्यु 26 अप्रैल और 1982 में। 21 रूप में लिखा है, तो डायरी के रूप में लिखा है। डायरी का मतलब डायरी अपने जो लाइफ में क्या क्या हुआ है संघर्ष के टाइम, ये सब डायरी उसी को बोलते हैं। मतलब अपने बारे में स्ट्रगल्स को ऐड करना। तिरिच लिखा दिया। तिरिच के लेखक कौन है? तो उदय प्रकाश है। 1 जनवरी 1992 में जन्म होता है। मृत्यु का डेटा नहीं है, 21 रूप में लिखा है, तो एक कहानी के रूप में कर दिया है। मतलब ये शिक्षा का लेखक कौन है? तो जय कृष्ण मूर्ति है। इनका जन्म 12 मई 1895 में 17 फरवरी 1886 में इनका मृत्यु हो जाता। एक इस रूप में लिखा है, तो संभाषण के रूप में लिखने का प्रयास किया। तो इस प्रकार से हम लोगों को याद रखना है कि लेखक कहानी के राइटर कौन है, राइटर का मृत्यु, राइटर का जन्म और राइटर का मृत्यु और 21 रूप में लिखने का प्रयास किया है। ये 4 पॉइंट याद रखना ऑब्जेक्टिव के लिए वीवीआई है, यानी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में।